शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मारूफ ड्रामा निगार, लिखारी, मुसन्निफ खलील रहमान कमर पहले भी काफी ज्यादा मुतनाज़ा रहे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो उनके साथ एक वाकया हनी ट्रैप का पेश आया, इसमें उनके साथ जो ज्यादती हुई उसके बाद वो मजीद जो है खबरों में इन भी हो चुके हुए हैं। अब मामला जो है कुछ मजीद सूरत हाल जो है वो इख्तियार करता जा रहा है और इनकी जो मुलजिमा थी उसे सीआईए ने गिरफ्तार किया था। हनी ट्रैप के जरिए हनी ट्रैप हुए ये, इसमें इनके 2,35,000 रुपया इनसे वसूल कर लिया गया, एटीएम से जाके निकलवाया गया। हसन शाह जो मरकजी मुलजिम है अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, जबकि 14 के करीब जो मुलजमान गिरफ्त में है उसमें जो मेन खातून थी आमना अरूज, जिसने इन्हें बुलवाया था अपने फ्लैट के ऊपर, अब वो पुलिस की गिरफ्त में आई। साथ उसकी छोटी बहन भी पुलिस की गिरफ्त में आ गई थी। इसके अलावा एक और खातून थी शमाइल, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जबकि जो मजीद मुलजिमान थे वो भी अरेस्ट हुए। अब इस केस में हुआ ये कि 3 रोज कबल जब पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी डाल दी तो मुलजिमा अरूज को, आमना अरूज को जिला कचहरी के अंदर पेश किया गया। जिला कचहरी में जब उसे पेश किया तो अदालत ने उसको 3 रोजा जिस्मानी रिमांड में पुलिस की तहवील में दे दिया और ये साथ कहा कि अब ये जेल में रहेगी और पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो खातून पुलिस अफसर जेल जाकर जो है इससे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ठीक हो गया। अब 3 दिन के बाद पुलिस ने इस केस में मजीद डेवलपमेंट कर दी है। इस केस में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पहले इस केस में सिर्फ अगवा की दफात लगाई गई थी, अब पुलिस ने इसमें तमीम बयान के साथ तरमीम करते हुए अगवा बराए तावान की दफात का भी जो है वो इंदराज कर दिया। अब ये केस सीधा सीधा दहशतगर्दी अदालत के अंदर चला गया। ये दहशतगर्दी अदालत का केस बन गया। आज सुबह जब जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने इसे जिला कचहरी में पेश किया तो साथ में आयो मौजूद है। आयो ने ये कहा कि मैडम अब इस केस में जो है वो अगवा बराए तावान की दफात का जो है वो इजाफा हो चुका हुआ है, तो अब ये आपके पास नहीं सुना जा सकता, हमें इन्हें दहशतगर्दी अदालत पेश करना है, लिहाजा आपके पास यहाँ पेश करना था, अब आप इजाजत दें हम इन्हें दहशतगर्दी अदालत जो है वो ले जाए। अदालत ने इजाजत दी और फिर इसको दहशतगर्दी अदालत में आज पेश किया गया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि पुलिस ने इस केस में जो है अगवा बराए तावान की दफात का इजाफा किया और अगवा और जो खाली तावान की दफा थी वो खत्म कर दी। जहां इस केस में दीगर मुलजमान को शनाख्त पे भेजा गया हुआ, वहीं इस खातून को आज दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। जज साहब के सामने भी बहुत जबरदस्त एक आज मामला चले और अदालत ने इससे पूछा क्या आपने खलील रहमान कमर को जो है वो अगवा किया है, तो इस खातून ने अदालत को ये बयान दिया कि मैंने खलील रहमान कमर को टेलीफोन करके बुलाया था, मैंने नहीं, हसन शाह ने अगवा किया था, मैं भी मुझे भी हसन शाह ने अगवा किया था। अदालत ने फिर पूछा कि आप लोगों ने उससे तावान भी मांगा था, उसने कहा जी मैंने तावान नहीं मांगा, हसन शाह ने जो है वो इनसे तावान मांगा था और 2,35,000 रुपए की रकम जो है वो एटीएम से निकलवाई गई थी। अदालत ने पूछा वो रकम किसके पास, उसने कहा कि जी वो एटीएम से निकलवाई गई रकम हसन शाह ने निकलवाई थी और उसी ही के पास है। ये उस खातून का बयान था। साहब उसका ये भी कहना था कि मैं तो खलील रहमान कमर को अपना भाई मानती हूँ। अब यहाँ पर जो है कुछ मामला थोड़े से अलहदा हो चुके हैं। इससे पहले एक खातून का बयान एक सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था खलील रहमान, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उन्होंने बयान अपना रिकॉर्ड करवाया था, उसमें कहा था कि ये खलील रहमान कमर जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, इन्हें शादी के ऑफर्स कर रहे थे और वो जब शादी नहीं की तो उसके बाद जो है इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया गया। इनके वकील की स्टेटमेंट भी सामने आई थी, उसमें उनका ये कहना था खलील रहमान कमर इन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। कुछ वीडियोज का उन्होंने तस्करा किया, कुछ कि ये जो चेंजिंग रूम की वीडियो थे खलील रहमान कमर के पास आ गई, फिर खलील रहमान कमर ने इनसे रब्ता किया थ्रू अपने मैनेजर, फिर वो डायरेक्ट हो गए और इनसे 1 माह से जो इनकी गुफ्तगू चल रही थी, फिर उन्होंने इन्हें शादी की ऑफर की और कहा कि तुम इससे शादी करो। जब इन्होंने इनकार किया तो फिर ये सारा जो है काम हुआ। ये हनी ट्रैप का मामला जो है वो चल पड़ा। अब हकीकत क्या है ये अब अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि पुलिस इस मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज मेरी गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से, उनसे भी मैंने सवाल किया कि इस मामले को अब वो किस तरह देख रहे हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की। उन्होंने बताया कि अब इस मामले को जो है मैं इसको भी हाई प्रोफाइल हम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी कम्युनिटी से रिलेटेड कोई बंदा होता है उसके साथ ऐसा वाकया हो जाए तो हम हाई प्रोफाइल उसे गर्दान देते हैं और अब ये केस भी जो है हाई प्रोफाइल जा चुका है। साथ उन्होंने मुलजिमा के हवाले से बताया कि मुलजिमा की भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसका भी कुछ बयान सामने आ रहा है, क्रॉस वर्जन आ रहा है, तो ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि इस हवाले से जो है हम वो इसको तमाम जो है प्रोसिक्यूट करें, तो उसको भी जो है भरपूर मौका दिया जाएगा। ये उनका जो है पहले जो इंटरव्यू किया वो जरा सुनिए। रिसेंटली शादी बात चल रही तो खलील रहमान कमर वाला भी एक केस सामने आया।
उनका एक वर्जन सामने आया, उसके कुछ खात वही फिर मैं बात करूँ, कुछ व्लॉगर्स ने बहुत सारी बातें उससे भी मंसूब कर दी। उस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन ने क्या लाइन ऑफ इंक्वायरी दे दी और किस तरीके से उसको जो है टेकअप किया जाएगा? तो हारून बेसिकली हमने हाई प्रोफाइल केस की अगर आप डेफिनेशन देखें तो कोई भी सियासतदान, कोई बड़ा आदमी, कोई राइटर, कोई साफी, कोई वकील अगर किसी केस के अंदर हो जो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम उसको हाई प्रोफाइल केस के क्राइटेरिया में आ जाते हैं। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि जैसे इन्वेस्टिगेशन खुली है इसमें एक खातून की इन्वॉल्वमेंट एज एक्यूज, उसका भी फर्स्ट वर्जन आ रहा है, लेकिन अभी हमने इसको हाई प्रोफाइल डिक्लेयर किया है। मैंने इसमें रिकॉर्ड समन किया हुआ मंडे के लिए, तो मैं मंडे को देखूंगा अगर उस फीमेल का जो बीबी एक्यूज है अगर उसका कोई क्रॉस वर्जन हुआ तो पूरे तरीके से हम क्रॉस वर्जन का मुद्दई भी हमारा मुद्दई होता है, तो हम पूरे तरीके से ये एश्योर करेंगे कि फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ मुद्दई का हक नहीं है, फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी एक एक्यूज का भी हक है और ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है अंडर आर्टिकल 10A के तहत। तो हम पूरे तरीके से इंसाफ की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाएंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। देखिए हमारे पास बहुत से पर्चे हमारे पास आते हैं, हम उनकी विड्रॉल मैंने खुद किए हैं कि ये नहीं बनता, इसके अंदर मटीरियल नहीं है, इसको हमने नहीं भेजना। मैंने अभी यहाँ पे लाहौर पुलिस का आपके लिए सरप्राइज होगा कि कई हजार पर्चे थे जिसमें सैंपल CNSA का नहीं भिजवाया गया था, जिसके अंदर केस प्रॉपर्टी नहीं थी, तो मैंने रेफर बैक कर दिए हैं कि ये एब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। आप इन पर्चों की रिपोर्ट खराज बना के लाएं कि इसके अंदर कन्विक्शन का रेट नहीं है, ये सिस्टम के अंदर एक बर्डन आउट कर देंगे ये फाइल। तो हमने वापस भेजी है और पुलिस उसको बिल्कुल उनकी रिपोर्ट खराज बना रही है, क्योंकि पुलिस इज ड्यूटी बाउंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड द SOP साइंड बाय द IGP के जो हमारी तरफ से एडवाइस होगी, दे आर ड्यूटी बाउंड कि वो उसके। आपने इनका इंटरव्यू सुना जिसमें उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है मैंने, और पूछा कि अब इस केस के हवाले से जो है वो कहाँ सूरत हाल जाकर बैठती है, तो उन्होंने यही बताया कि अब हम इसमें जो है मुल्ज़िमा का भी जो है बयान रिकॉर्ड करेंगे और फिर इस मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि आज इस केस में हनी ट्रैप के कि अब जहां पर पुलिस ने सादी पहले दफात लगाई थी तावान की, अब उसको अगवा बरए तावान के अंदर तब्दील कर दिया और 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जो है अब मुल्जिमा को पुलिस की तहवील में दे दिया गया। यानी पुलिस अब 4 रोज मजीद इससे इन्वेस्टिगेट करेगी, इससे पूछेगी कि अब असल मामला क्या है, कौन कौन इस गैंग के अंदर शामिल था और कौन नहीं है। ये तमाम मामला जो अब चल रहा है, अब 30 तारीख को दोबारा इसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। उस दिन फिर देखते हैं कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश में क्या चीज सामने लेकर आती है। मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।